हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। एक बार जरा और प्रेम से बोलिए मुरली वाले हनुमान की। जो भी है मुरली वाला हो चाहे बांसुरी वाला हो, है तो भगवान ही, इसलिए आप भी भाव में खो जाते हैं और हम भी ऐसे ही मनोविनोद के लिए कह देते हैं। बोलबा के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। समय व्यतीत होते जाता है। भगवान ने जब ये लीला दिखाई माता सज्जनों, आज लाला की उम्र मात्र 7 वर्ष की है। आप ही में कितनी सारी मैया ऐसे होगी, कितने सज्जन ऐसे होंगे कि मेरा बेटा भी भगवान है, मेरे बेटे को कम मत समझो, मेरा भी बेटा भगवान है। और मैंने परसों बताया कि बेटा वो होता है जो बंटवारे के लिए कहता है, माता पिता के धन को जो बांटने के लिए कहता है वो बेटा है। अगर आप ये कहते कि मेरा पुत्र, मेरा वत्स, मेरा लाल भी भगवान है तो भगवान बन जाते, आप तो बेटा कहते हैं। इसलिए भगवान हम और आप नहीं हो सकते, लेकिन भगवान जैसा, हनुमान जैसा, प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा भक्त जरूर बन सकते हैं। हनुमान जी को जब भगवान के उस राम के नाम का जब एक पल भी अगर जीवा से भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, तो हनुमान जी दुख प्रकट करते थे। और हम एक दिन व्रत रखते हैं, एक उपवास रखते हैं, उसी में कहते हैं कि कौतन दिन होगो आज, हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं ना कौतन दिन होगो आज, आज सूर्य उठाने लगा कि मतलब कब सूर्य अस्त हो, कब शाम हो, कब मैं भोजन पाऊं। इसलिए ऐसे व्रतों से उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ी शरीर को तो आपने पीड़ा में रखा ही, कष्ट में रखा ही, लेकिन खाली व्रत रखा, उपासना भक्ति तो की ही नहीं। इसलिए व्रत के साथ, व्रत का तात्पर्य गलत कार्यों से बचकर उस प्रभु के नाम का सुमिरन, चिंतन, ध्यान, मनन आदि करना, चाहे किसी के उपासक हो आप, उस भगवान का। ऐसे ही आज लाला मात्र 7 वर्ष के हैं, इसलिए अपने छोटी कनिष्ठिका अंगुली बोलते हैं इसको। ये अंगुली जब अहंकार हो जाता है तो तब सबको धमकी देती है, जैसे कह देती है तुम खेतों में एक हुआ, एक घास छोड़ ली गई त्योर में ठीक है, घर देवे देख लो, हमारी माता है घास खाने पर देख लूंगी तेरे को, तू ऐसा त्योर में ऐसे भी करते हैं, ऐसे का अर्थ आपको मत समझ नहीं पा क्या हुआ। ऐसे तो ताली बजा करके भगवान प्रसन्न, जरा जोर जोर से ताली बजा करके बंदर आदि भागते हैं, लेकिन ये शब्द क्या हुआ, ये मतलब इस टाइप से समझ में नहीं आता है। खाली एक घास काटने पर वो भी गाय के लिए जा रहे हैं, आप भी गाय के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कह देते हैं मैं इस अंगुली को देख लियो तो आप जब धन खेलो गुरु दूध तुलते नाचिंद है पापा, फिर अपने आप कहेंगे हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो आज कथा में से आ रहे हैं। इसलिए माता सुनो, ये छोटे छोटे विचार जो है, तुच्छ विचार, यही हटने चाहिए फिर मन से, यही दिमाग से दूर होने चाहिए। यही जो मानसिकता हमारी है, जब ये मानसिकता, ये कथा, ये सत्संग, ये पुराण तो बदलते हैं। वही गौ माता और वही गौ माता उनकी, वही मैया हमारी। हाँ, इतना जरूर अंतर है कि खेत उनका था, उनके खेत में से काट लिया। समझाने का तरीका मैंने परसों भी बोला कि शब्द सवार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। अगर आप मीठी वाणी में ये बोल देते कि भाई मेरे घर में भी गाय है, हमारे भी भैंस आदि जो भी जानवर रखे हुए हैं, लेकिन मेरे को भी चाहिए घास, ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे, बस देख लो देगा। इसलिए ये अहंकार का प्रतीक है। हम हर समय कहता है कि देख लूंगा देख लूंगा, इसलिए माला जपते समय इस अंगुली का प्रयोग नहीं किया जाता है। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम व्यासाय नमः, शुकाय नमः, सौनिकादिभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठ लाभात् सर्वकल्याण मूर्तिम् परशुकमल हस्तं शोभितं मोदकेन
अरुण कुसुम मालां व्यालयज्जोपवीतम् मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि। यस्य माता उमा देवी पिता यस्य शङ्करः मूषको वाहनो यस्य सा मां पातु विनायक। शारदा शारदाम्बुजा वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सान्निधिं प्रिया। ध्येयं सदा परिभवग्नवमीष्टदोहम् ईर्षास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् कृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनो शम्भुः भगवान् बादरायण। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विप्रजे वसन्तं नवनीत चौरम् चौराङ्गनानां यदुकूल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं मनसा स्मरामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन। परम मंगलमय परात्पर अखिल अकारण करुणा वर्णामय भक्त वांछा कल्पतरु श्री पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण मुरारी भागवत महापुराण कथा स्थल पर भागवत काम यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अरमान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझे को संसार की मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं माधव
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में मानो तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में लाला तेरी आरती। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और मैंने पूरे बताया कि अभिमान किसी का भी, कोई भी किसी प्रकार का भी हो नहीं रखता, चाहे ज्ञान का हो, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे कुर्सी का आदि किसी का भी अभिमान हो, वह अत्यधिक समय नहीं रहता। किसी न किसी कारणवश वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार एक दिन माता भोजन बना रही थी, पकवान बना रही थी, और जैसे ही मैया पकवान बना रही थी तो बाल लाल भाग करके गए और भाग करके रसोई में जा करके जो मैया पकवान बना करके पात्र में रख रही थी उसमें से कुछ पकवान उठाए और खाने लगे। मैया ने हाथ रोक दिया। माता कहती है कि अभी सब झूठा मत करो, ये जय जय का भोग बन रहा है, इसलिए अभी लाला तुम्हें नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि सब तो जब भोजन बनाते हैं पहले मुझे भोग लगाते, और ये कौन सा जय जय आ गया। मैं इस जय जय को नहीं समझ पाया, कौन सा जय जय है। कभी कभी देखना, माता ने बताया नहीं कि जय जय ये है। हमारी मैया भी घर में ऐसी करती है, जब बच्चा चूल्हे पे आता है तो अब तो गैस में बनता है, नहीं तो पहले चूल्हे से डराने के लिए जलती हुई लकड़ी निकालते थे, भाग यहाँ से, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। थोड़ी वो क्रोध में भी आ जाती है मैया, और होता भी है जब आदमी काम करेगा भैया उसको आ भी जाता है क्रोध, लेकिन क्रोध भी अपना ही नाश कराता है। कभी कभी वो जलती लकड़ी अपनी पल्लू साड़ी आदि में गिर गई तो अपने ही वस्त्र जलते हैं, बच्चा तो भाग करके चला जाता है। इसलिए क्रोध हानिकारक है। तब मैया ने कहा कि जय जय का भोग है। भगवान भागते हुए गए, नंद बाबा के पास जाकर के कहने लगे कि वो जय जय कौन है जिसका भोग आज मैया बना रही है और मुझे घर से बाहर कर रही है। नंद बाबा ने कहा कि लाला, हमारे यहाँ इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करके वो हमें सुख प्रदान करते हैं, सारे ब्रजवासियों को सुख मिलता है। इसलिए पहले सब ब्रजवासी उस जय जय को इंद्र को भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर सब उस प्रसाद को पाते हैं। आप लोग हम लोग भी ऐसे करते हैं, जिस दिन कुछ व्रत उपवास हुआ तो भोग लगाते हैं और तब जाकर भोग को पाते हैं। और नियम तो यही है कि हमेशा पहले भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, तब स्वयं खाना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोगों के हाथ में नमक मिर्च जब तेज पड़ जाता है तो बनते हुए सब्जी को भी चख लेते हैं, जैसे ही वो मैया हाथ उतारी। आप नहीं हो, खाली कसम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कभी कभी कोई चख भी लेता है,
तो जो चख लिया वो भोग फिर भगवान को नहीं लगता है। लेकिन कितनों की आदत होती है कि सब्जी में नमक मिर्च डाला और थोड़ी दरवाजे से बाहर को देखा, किचन का दरवाजे से खिड़कियों से कोई देख तो नहीं रहा है, और जब कोई नहीं देख रहा थोड़ी मुंह में लगा लेते हैं। उस भोजन को न फिर भोग में दिया जाता है, न अपने से बड़ों को, माता पिता गुरु को दिया जाता है, न ब्राह्मण और संत को परोसा जाता है। अपने आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। नियम तो है कि पहले रोटी गाय की, अंतिम रोटी स्वान की। अब हमने चख लिया तो पहले गाय को कैसे देंगे? कुत्ते को तो